ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग उपनिषद सरल व्याख्या में आज कठोपनिषद में चर्चा करेंगे। कठोपनिषद में कल के सत्र में श्रवण कर रहे थे कि पिता वाजश्रवस, जो वाजश्रवा का पुत्र वाजश्रवस है, जिन्होंने विश्वजित याग करना चाहा है और विश्वजित याग में सर्वस्व का दान दिया जाता है। अपने ऋत्विजों को, अपने आचार्यों को इतना दान दिया जाता है कि कुछ बचता ही नहीं है। सर्वस्व का दान देने के लिए ही यह विश्वजित याग होता है। हमारे साथ जुड़ जाइए ना, अलग से क्यों कर रहे हैं। तो विश्वजित याग में सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन आदमी इतना चतुर है कि देवता भी नहीं समझ सकते। उसने सब कुछ का विकल्प निकाल लिया। जो वाजश्रवस है, यज्ञ करने वाला यजमान, सब कुछ का विकल्प निकाल लिया उसने सोचा कि ब्राह्मणों की दृष्टि में, आचार्य की दृष्टि में सब कुछ है क्या, उसके हिसाब से सब कुछ दे देंगे हम। ये नहीं सोचा कि सब कुछ का मतलब होता क्या है। उसने बूढ़ी बूढ़ी गाय मंगाई गोदान करने के लिए। ठठेरी गाय, ऐसी गाय जिन्होंने दुग्ध दोहा, जिसके दूध सारे निकाल लिए गए, जिनकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है, अब वो बछड़ा जन्म नहीं दे सकती है। और जिसको, जो बुढ़ापे कगार पर है, मरने के कगार पर है, ऐसी लाखों गायें इकट्ठा कर लिया उसने। और भी मानसिकता देखिए, ऐसे ऐसे वस्त्र मंगाए जो घर परिवार में कोई पहनता नहीं, चलो दे देंगे आचार्य। जो जो भी सामान दिया, सदुपयोगी सामान नहीं दिया। आज भी समाज में ऐसी धारणा है। हमें एक कपड़े की व्यापारी बता रहे थे, वाराणसी के कपड़े की दुकान वाले, कि महाराज जी, जब आते हैं यजमान, कोई भी व्यक्ति कपड़ा लेने, तो पहले बोलते वो, भाई पूजा के लिए कपड़े दो, पंडित जी को देना है। इसका मतलब होता है कि सबसे कम दाम वाला, सबसे बेकार कपड़ा जो हो, हमारे यहाँ रद्दी कपड़ा हो, वैसे कपड़े ले लेते हैं। ये क्या है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका परिणाम कितना भयावह है। अच्छा,
कोई भी सामान लेना हो, आजकल तो आप दुकान पर चले जाइए और कहिए कि सूती कपड़ा लाओ, खाली इतना आप बोल के देखिए, तो वो कहेगा क्या पूजा के लिए चाहिए क्या? आप कहिए हाँ, अरे उधर से निकालो, और देखिए फिर कपड़े निकाल देंगे। एक दुकान पर घी खरीदने के लिए मैं गया था, कुछ दिन पहले की बात है। तो नाम मुझे बोलना अच्छा ही लग रहा, घी का नाम बोलूं कि ना बोलूं लाइव प्रोग्राम पे, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ। पूजा के लिए उस घी का नाम था गोपाल में। तो मैंने कहा घी कैसे क्या है? तो उसने कहा कि ये घी खाने के लायक नहीं, पूजा के लिए ले जाओ। तो मैं समझ गया कि पूजा के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो प्रतिकार करेगा नहीं, खाने वाला आकर के तुरंत शिकायत कर देगा, तुम्हारी एफआईआर करा देगा। तो क्या स्थिति है? ऐसे घी से आप पूजा कर लेंगे, ऐसे वस्त्र आप पंडित जी को दे देंगे जिसका कोई उपयोग नहीं है, क्यों दान कर रहे हैं आप? यहाँ लिखा है आनंदालोकम ते गच्छन्ति, कहाँ जाएंगे आप? नंदालोक नहीं, आनंदा, अर्थात ऐसे लोक में आप जाएंगे। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग चले जाएंगे आप, लेकिन उस स्वर्ग में आपको कोई आनंद नहीं मिलेगा। कदाचित आप सोचिए, आपको बढ़िया खाना पाना सब कुछ प्रबंध हो जाए, उच्च आसन पर आपको बिठा दिया जाए, कोई आपसे बात करने वाला ना हो, आपको आनंद आएगा? स्वर्ग का ऐश्वर्य तो मिल जाएगा, लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे लोक में आप चले जाएंगे जहाँ की आपको आनंद ही नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बता दे रहे हैं, जब भी आप पूजा पाठ कराएं, आप 4-5 वस्त्र मत दीजिए पंडित जी को, सिर्फ एक वस्त्र दे दीजिए। आप पूरा शरीर का नहीं देना, एक वस्त्र कोई दे सकते हैं आप, एक रुमाल तो आप दे सकते हैं ना, लेकिन कीमती दीजिए, बढ़िया दीजिए। आप पंडित जी पहने तो याद करेंगे यजमान का गमछा हमने लगा रखा है, ऐसे कपड़े मत दीजिए पोछा के काम में आए। हुआ यहाँ वही, बाजिश्रवस ने लाखों गाय इकट्ठा कर लिया, बहुतों सामान देने के लिए ब्राह्मणों को, लेकिन सब जो अपने यूज नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे सामान ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लिया। और यज्ञ चलता रहा, यज्ञ का आखिरी दिन था और ऋत्विजों की विदाई की तैयारी चल रही थी। उस समय वो नज़ारा देखा उसके पुत्र ने, वाजश्रवस का पुत्र है जिसका नाम है नचिकेता। नचिकेता ने देखा कि अरे पिताजी कर क्या रहे हैं, विश्वजित याग में सर्वस्व का दान देना है, और ये सर्वस्व का मतलब क्या समझते हैं? ये हर चीज का विकल्प निकाला हुआ है। ब्राह्मणों को भूमि दान देना है, ब्राह्मणों को वस्त्र दान देना है, ब्राह्मणों के लिए हर जरूरत के सामान दिए जाते हैं, लेकिन सब क्या उपेक्षित। यह देख करके नचिकेता के मन में विषाद हो गया। यदि सर्वस्व का दान देना है, सब कुछ का दान देना है, तो सब कुछ में मैं भी तो आता हूँ। सबसे प्रिय पदार्थ भी देना चाहिए, कुछ भी ऐसा कहने के लिए न रह जाए कि मेरा प्रिय यह रह गया। यज्ञ में सर्वस्व देता है तभी विश्वजित बनता है। सब कुछ देकर ही सब कुछ लिया जा सकता है। इसलिए नचिकेता ने कहा, पिताश्री आप इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं, आप सब कुछ दान देने जा रहे हैं, तो सब कुछ में तो मैं भी हूँ, आप मुझे किसे दान दे रहे हैं? मुझे भी किसी को दान दे रहे होंगे ना। पिता ने अनसुना कर दिया, बच्चा है क्या बोल रहा है पता,
दोबारा, तिबारा, चौथी बार जब कहा तो गुस्से में आकर कहा कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तुझे यमराज को दे रहा हूं। गुस्से में था, लेकिन पुत्र बहुत अच्छा था, नचिकेता। यद्यपि उनको थोड़ा पछतावा हुआ कि हाय, मैंने पिता को दुखी कर दिया, लेकिन मैं सत्य के लिए कहा हूं, मैं गलत तो नहीं कहा। उनको लगा कि यदि ऐसी ऐसी गायों का दान हुआ यज्ञ में तो मेरे पिताजी ऐसे लोक में चले जाएंगे जहां इनको आनंद नहीं मिलने वाला, सुख नहीं मिलने वाला, परिणाम दुख होगा इसका। इसलिए जब भी आप पूजा कराइए, जब भी आप छोटा मोटा यज्ञ करिए, जो अनुष्ठान कराइए, तो पंडित जी की प्रसन्नता का ध्यान रखें। छोटा सा का, बड़ा आयोजन नहीं करेंगे भैया, बड़ा करेंगे तो ना खर्चा बढ़ेगा। पंडित जी आजकल क्या करते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती दक्षिणा की, तो वो आपके 3-4 अनुष्ठान करते हैं, तो 3-4 अनुष्ठानों की दक्षिणा मिलाकर उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन कोई अनुष्ठान पूरा होता है, कोई अनुष्ठान अधूरा भी होता है। किसी में पूरा जप करते हैं, किसी में पूरा जप नहीं करते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो ऐसा करके अपना गुजारा करते हैं। एक बात याद रखें, यदि हम एक ही अनुष्ठान से पंडित जी की प्रसन्नता को समझ लें, उनको खुश कर दें, तो एक अनुष्ठान हमें पूर्ण फल देगा कि नहीं? उसका पूर्ण फल मिलेगा, वही बहुत है। 4 अनुष्ठान करा करके भी आपको यदि संपूर्ण फल नहीं मिलता है तो क्या फायदा? नवरात्रि के समय में आप पंडित जी को बुला करके 2000 रुपये देते हैं, सोचिए 2000 रुपये में उसका होता क्या है? तो पंडित जी क्या कहेंगे, यजमान आप जो है आपका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, महामृत्युंजय भी करा लीजिए, और कुंडली में शनि या राहु की गति है, उसका भी जप करा लीजिए, मंगल की दशा ठीक नहीं, उसको भी ठीक करा लीजिए, ये बाधा है, इसको भी ठीक करा लीजिए। और सबका अनुष्ठान मिला कराएंगे तो 15-20 हज़ार रुपये आपको फिर पहुँचेगी। अब 15-20 हज़ार रुपया आपको पहुँचा है, उसकी संतुष्टि हो गई है, लेकिन 15-20 हज़ार लेकर के आपका अनुष्ठान पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आप भी ऐसे कि नाको चना चबाते हैं पंडित जी से, तब उसको दक्षिणा देते हैं। अच्छा होता कि एक ही नवरात्रि का अनुष्ठान बढ़िया से करवाए होते, 2 की जगह 10 हज़ार दे देते उसको, तो वो इतना अच्छा अनुष्ठान करता कि साक्षात भगवती पराम्बा दुर्गा माता आपको आशीर्वाद देती, आपके घर धन धान्य से समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता, कोई बात की कमी नहीं होती। माता कहती है, जिस घर में मेरा अनुष्ठान होता है मैं वहाँ हमेशा रहती हूँ, कोई कमी नहीं होती। तो एक ही अनुष्ठान कल्याण के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपके इस दारिद्र्य स्वभाव के कारण, आपकी कंजूसीपना के कारण पंडित जी को कई अनुष्ठान करने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सब बातें बहुत सत्य है, और ये बहुत कहने के लिए साहस सही आदमी को। मैं एक घटना बताता हूँ। एक बार नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा था, और नवरात्रि में बड़े मनोयोग पूर्वक पंडित जी ने 9 दिन तक अनुष्ठान किया, और 3 पंडित जी थे, बड़ा धूमधाम से विधि विधान से सब किया। और आज अंतिम दिन है, हवन होना है यजमान का के लिए। सवेरे सवेरे पंडित जी बहुत उदास है, दुखी हुए। क्यों? अंतिम दिन है। उदास होकर, उदासी का कारण क्या था? कहने लगे, माँ हे माता, 9 दिन तक हमने आपका बहुत परिश्रम, बहुत मनोयोग पूर्वक आपका अनुष्ठान किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, पूजा किया है, विधि विधान से आपकी भक्ति की है, परंतु हमें मिलेगा क्या? सत्य बात होगा, मिलेगा क्या? वही 1000-2000 रुपये,
लेकिन अब आप आज वो यजमान आएंगे, हवन में बैठेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और उसको आप लाखों करोड़ों में देने लगे। सेठ को जिसका जो हमारा यजमान है उसको आप लाखों में देंगे। क्या उन्होंने आपकी स्तुति की? स्तुति हमने की, हमने मेहनत से पढ़ाई करके आपकी स्तुति प्रार्थना किया। आखिर विद्वानों से आपको मत्सर है? मूर्खेषु रति। पंडित जी ने कहा, और पंडित जी रो पड़े कहते थे कि हम इतने मेहनत से करते हैं, हमारी दशा वहीं की वहीं बनी रहती है। और ये सेठ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने कभी स्तुति तक नहीं जाना आपके लिए, वो 10 मिनट आकर के हवन में बैठेंगे और उसको आप लाखों में देंगे। क्या कारण? पंडित जी रो पड़े। माँ के लिए ऐसा सवाल उठाना कितना दर्दनाक था, क्योंकि माँ कभी बच्चों में भेद नहीं करती। माँ ने कहा, बच्चों के रोने की मतलब पंडित जी के पुकार से माँ प्रकट हुई और माँ ने कहा, नाहम मत्सरणी, मैं मत्सरिणी नहीं हूँ और ना ही मूर्खेषु रति, मुझे मूर्ख में, इन सेठों में मुझे रति नहीं, उनसे मोह है, ऐसी बात नहीं है। मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? फिर कहा कि विद्वान सर्वगुणेषु पूजिता, तुम विद्वान हो, तुम्हारी पूजा तो सर्वत्र होगी, तुम्हारा आदर तो सर्वत्र होगा। मूर्खस्य का गति, ये जो मूर्ख हैं, ये जो अज्ञानी हैं, इनका आदर कैसे होगा? यदि इसके पास धन नहीं होगा तो इनको कोई पूछेगा? बस यही समझो, तुमसे इतना प्रेम है, तुम्हारा सब जगह आदर करना चाहिए। मुझे आरोप मत लगाओ, ये माँ का शब्द है। कहने का मतलब ये है कि माता किसी को धन देकर, किसी को ज्ञान देकर संतुष्ट करती है। माता में कुछ नहीं है, ऐसा भेद नहीं है। भेद हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो याद रखें, आप अपने आचार्य का ख्याल रखें, अपने ऋत्विक का ख्याल रखें। आप छोटा सा अनुष्ठान कराइए, एक अनुष्ठान कराइए, लेकिन उसकी प्रसन्नता का पूरा ख्याल रखें। और ब्राह्मणों को भी, आचार्य को भी संतुष्ट होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। ये विश्वास करना चाहिए कि जो देने वाला परमात्मा है, यजमान नहीं है। यजमान की मति में वो सवार हो जाएगा, आपकी इच्छा से अधिक देगा और आप बहुत आगे जाएंगे। आगे जाने के लिए आपको संतुष्ट होना आवश्यक है इस मामले में। तो यहाँ पर यही हुआ कि आचार्यों को देने के लिए जो दक्षिणा इकट्ठी की गई वो सब यूजलेस, केवल नाम मात्र के। यह देख करके बहुत दुख हुआ नचिकेता। एक बात और मैं आपको बता दूं, हर पुत्र नचिकेता नहीं होता। समाज में हर घर में नचिकेता तो नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने भक्ति तो बहुत की और मेरा पुत्र नालायक हो गया, मेरा पुत्र नास्तिक हो गया, मेरे पुत्र बिल्कुल भक्ति नहीं करता, ऐसी शिकायत सब जगह है। तो वो कान खोलकर सुन लें, निश्चित कर लें कि उन्होंने भक्ति तो की, ईमानदारी नहीं। भक्ति आपने ईमानदारी से नहीं की। यदि आपने ईमानदारी पूर्वक भक्ति की होती तो पुत्र को कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि बेटा तुम भक्ति करो। आप ईमानदार हो जाइए शुरू से। जो कहिए धर्म के प्रति, जो आप बोलते हैं वही दिखना चाहिए व्यवहार में। ये नहीं कि कोई आ गया, उसके सामने धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें डींग हाँक दिया
और वो चला गया तो हम फिर वहीं के वहीं हैं। बच्चों ने देख लिया, धर्म के नाम पर पिताजी कहते हैं करते नहीं। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि पिताजी झूठ बोलते हैं, उनको पता है। आप लाख कसमें खा खा कर बोलिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप केवल ईमानदार हो जाइए। कोई जरूरी नहीं कि लाखों का दान दीजिए। आप एक टिंका भी उठा कर देखें, श्रद्धा से एक फूल चढ़ा देंगे ना, तो भी आपका जो परिवार है देखेगा पिताजी जो कहते हैं वो करते हैं। सच्चा धार्मिक बनिए, ईमानदार बन जाइए। कम से कम धर्म के नाम पर तो आपको ईमानदार होना चाहिए। इसलिए यदि आपको चिंता है, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा अनुसरण करें, आने वाली पीढ़ी धार्मिक हो, सनातन धर्म का अनुयायी बने, विमुख ना बने, दूसरे संप्रदाय में क्यों चले जाते हैं? क्यों? उनको आपसे दुख है क्योंकि आपने सत्य का पालन नहीं किया। इसलिए सबसे पहले जो बात है वो ये है कि धर्म के प्रति आप ईमानदार हो जाइए। बड़ा भाग्य था वाजश्रवस का, जिसको नचिकेता ऐसा पुत्र मिला। नचिकेता ने प्रतिकार करना चाहा, प्रतिकार कैसे करे? यज्ञशाला में पिताजी बैठे हुए थे, वहीं पहुंच गया और कहा, पिताश्री, हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री आपने मुझे किसको दिया है? एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, फिर कहा और क्रोध में आकर कहा कि मैंने तुझे यमराज को दिया है। इतना सुनना था, यद्यपि गुस्से में कहा, फिर भी नचिकेता ने कहा कि नहीं, पिताजी का वचन खाली नहीं जाना चाहिए। वही पुत्र है जो पिता के वचनों को पालन करे। भीष्म पितामह ने पिता शांतनु की वचन की रक्षा के लिए स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी बन गए, विवाह नहीं किया। भगवान श्री राम ने अपने पुत्र महाराज अपने पिताश्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की मानस जो है अनजाने में दिए हुए वचन, दशरथ जी ने जानने के बाद वचन नहीं दिया, लेकिन पहले ही वचन ले लिया था। पता नहीं था कि ऐसा मांग सकते, वचनबद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी वचन की रक्षा के लिए स्वयं वन को चले गए। महाभारत में देख लीजिए किस तरह से 5 भाई पांडवों ने माता कुंती के वचनों को रखा। तो आदर्श पुरुष ने ऐसा किया है, माता पिता और गुरु के वचनों को बिना विचारे, बिना भविष्य की कुछ चिंता किए ही पालन किया है, और इतिहास उसका साक्षी। इसलिए आज नचिकेता ने सोचा पिता के वचनों का मैं पालन करूंगा। पता किया कि यमराज का निवास कहाँ है। तो आज तो किसी को पता नहीं है कहाँ यमराज का निवास है। संयमनीपुरी कहते हैं उसको, उस जगह का नाम है संयमनीपुरी। ये सुमेरु पर्वत के दक्षिण में यह नगरी स्थित है, जिसको यमराज की यमपुरी, यमनगरी चाहे संयमनीपुरी कहते हैं। वहाँ तक पहुँचने का मार्ग उस समय था। आज तो हवाई जहाज से लोग सब जगह जा रहे हैं, किसी को पता नहीं लगा कि कहाँ है। पता लग जाता तो जरूर सब जाते। उस समय रहा होगा। आज कलयुग में कुछ ऐसा दिखता नहीं है, सब लुप्त सा हो गया है। तो संयमनीपुरी में वह जाता है, पता लगाते पहुंच गया। यमराज के द्वार पर गया और 3 रात्रि तक प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि यमराज घर पर थे नहीं। जब चौथे दिन वह यमराज आए बाहर से, तो उनके मंत्री ने उनसे कहा कि महाराज, द्वार पर एक अतिथि, एक ब्राह्मण आया हुआ है, विगत 3 दिन 3 रात से वहीं बैठा बिना कुछ खाए। कहा अच्छा। मंत्री ने कहा महाराज एक बात और, यदि कोई ब्राह्मण द्वार पर बिना खाए पिए रह जाए तो समझ लेना आपको अपने किए हुए यज्ञ का फल नहीं मिलेगा।
कोई भी शुभ अनुष्ठान करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके द्वार पर अतिथि भूखा रह जाए, जब वो भूखा चला जाता है तो आपके सारे पुण्य साथ में चले जाते हैं, आपकी श्री लेकर जाता है, आपकी जो संतान है, वंश है, वो खराब हो जाएगा, वो बिगड़ जाएंगे, उसका जो है उसका स्वभाव, उसका संस्कार रद्द हो जाएगा, गलत संस्कार पड़ेगा। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि देवता समान उसका आदर होना चाहिए। बड़ा जो है संस्कारों में परिवर्तन हुआ, कल्चर बदलता चला गया। एक समय था कि लोग अपने द्वार पर एक आदमी रखते थे कि कोई कुत्ता घर में न प्रवेश कर जाए, और आज विडंबना देखिए, द्वार पर लोग कुत्ता रखते हैं कि कोई आदमी अंदर ना आए। कितना बदला, कितना। पहले लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखा स्वागतम, शुभ लाभ, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कैसी मानसिकता है। अतिथि सेवा मानो धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज भी यदि संस्कार कहीं है तो गांव में, यदि संस्कार, यदि परंपरा कहीं जीवित है तो गांव में, शहर में नहीं। शहर में भी कहीं कहीं जरूर है, जो भक्त हो गए, जो कहीं से जुड़े हुए हैं, किसी संत से जुड़ गए हैं, किसी आश्रम से जुड़ गए हैं, उनके जीवन में संस्कार दिखे। तो आज भी जो व्यक्ति कुत्ता, बिल्ली या जानवर पालना चाहते हैं पालें, लेकिन याद रखें अतिथि का सेवन करें, अतिथि की सेवा करें। जिसके घर में अतिथि की सेवा होती है उस घर में आवक हमेशा बना रहता है, धनागम हमेशा बना रहता है। अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ, कल जो बाकी रह गई थी, वो ये यमराज ने जाकर आदरपूर्वक उनका सत्कार करवाया और जो चाहिए था खिलाया पिलाया। फिर कहा कि तुम 3 दिन तक यहाँ मेरे दरवाजे पर बैठे रहे, इसके लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम चाहो क्रमशः वो वरदान मांग सकते हो, जो चाहो तो 3 वरदान तुम ले सकते हो, ये उसने कहा। और नचिकेता 3 रात तक इसलिए रुक गए थे कि उनको लगा कि पिता ने जब हमें दे ही दिया इनके लिए, तो मैं अब लौट के तो जाऊंगा नहीं, मैं तो अब या मर जाऊं, चाहे बचाना होगा तो बचाएंगे ये, हम तो यहीं रहेंगे, अब उन्हीं के हो गए। 3 क्या 30 दिन भी रहना होता तो नचिकेता रह जाते। यमराज ने 3 वरदान के लिए कहा है, तो उन्होंने क्या मांगा देखिए। सबसे पहला वरदान ये मांगा कि मेरे पिता का कल्याण, क्योंकि उनको पता है कि दोनों प्रकार से भी पिता मेरे अशांत होंगे। एक तो ये कि यज्ञ पूरा नहीं हुआ, दूसरा पुत्र घर छोड़कर चला गया, और जो दान की प्रक्रिया उनकी थी उससे उनको आनंद नहीं मिलेगा, उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए यमराज महोदय, पहला वरदान में मैं ये चाहता हूँ कि उनको शांति मिले, और मैं जब जाऊं तो मुझे हंस करके मुझसे पहले जैसी बातें करें कि वही मेरा पुत्र आ गया है, इतनी प्रसन्नता उनको हो। यह एक वरदान के रूप में मांगा है। तो याद रखें कि माता पिता, पुम नाम नरका त्रायतेति पुत्रः, पुत्र वही है जो पिता को नरक से त्राण दिलावे, नरक से बचावे, वही पुत्र है। तो अतिथि बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही बताने के लिए कहा आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशूश्च सर्वान् एतद् दृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर में
अतिथि बिना खाए पिए रह जाते हैं, उस व्यक्ति को जो भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति है वह नहीं होती है। पुत्र, पशु आदि धन का सबका ह्रास होता है। इसलिए अतिथि का पूरा पूरा ख्याल होना चाहिए। अतिथि बहुत महत्वपूर्ण है। तिस्रो रात्रि यदवात्सी गृहे, उच्चारण होना है क्या? तिस्रो रात्रिर् यदवात्सी गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रेन् वरान् वृणीष्व। हे अतिथि, 3 रात्रि आपने मेरे दरवाजे पर बिताई है, इसके लिए अनशनन, मैं आपको, आप बिना खाए पिए रहे हैं ना। अनशनन, अशनन मतलब भक्षण, अनशनन मतलब नहीं खाया, बिना खाए पिए। हे अतिथि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु, मेरा कल्याण हो, क्योंकि जिसके घर से अतिथि बिना खाए जाते हैं उस यजमान का कल्याण नहीं होता है। इसलिए यमराज घबरा गए और कहा कि पहली बात हम आपका वंदन करते हैं, मेरा पहले कल्याण, पहले का मेरा कल्याण हो। स्वस्ति मेस्तु तस्मात् त्रीन् वरान्, ये तो और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको 3 वरदान का वचन देता हूँ। 3 वरान वृणीष्व, 3 वर मांग लीजिए, आप वर्ण करिए। तो पहला वरदान नचिकेता ने मांगा है कि शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्र तत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। मैं 3 में से प्रथम वर्ण मांग रहा हूँ। शांत संकल्प, अर्थात जिनका जो संकल्प किया है पिता ने, वो संकल्प उनका समाहित हो, समाधान हो, पूर्ण हो, और सुमना, उनका मन प्रसन्न हो। यथा वीतमन्युर गौतमो माभिमृत्यो, मुझे सामने दे, मृत्यो हो, मृत्यु से मुख से आए हुए, मृत्यु द्वार से आए हुए मुझको देखकर प्रसन्न हो जाएं और मुझे पहले जैसे माभिवदेत् प्रतीत, मेरा स्वागत करें, मेरा अभिवादन करें, अर्थात मेरा आकर के मुझे गले से लगाएं, मेरा तिरस्कार न करें या मुझसे नाराज न रहें। तो यहाँ से जाने के बाद पिता मेरे क्रोध रहित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के मुझे पहचान कर मुझसे बातचीत करे, यही मैं, मुझसे अभिवदित, मुझसे बातें करे, यही मैं 3 में से प्रथम वर मांगता हूँ। तो प्रथम वर में नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिता का सफल मनोरथ हो, मुझसे वो प्रसन्नतापूर्वक बातें करें। दूसरा वरदान देखिए, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकेरारुणिर्मत्प्रशिष्टः सुखं रात्रे शयिता वीतमन्यु त्वां ददृशिर्वान् मृत्युमुखात् प्रयुक्तम्। कहा, यमराज ने वचन दिया, ठीक है तथास्तु, मैं वचन देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी प्रेरणा से वह यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत उद्दाल के आरुणि मत प्रशिष्ट, मुझसे प्रेरित होकर, मत प्रशिष्ट, मुझसे प्रेरित होकर, जो तुम्हारे पिता औद्दालकी हैं और आरुणि भी हैं, अरुण पुत्र भी हैं, इसको अरुण पुत्र, औद्दालक के शिष्य, अरुण के पुत्र हैं वाजश्रवस,
इसलिए इसको आरुणि और औद्दालकी भी कहते हैं। सुखम रात्रि शैतावित मन्यो, और मन्यो कहते हैं क्रोध को, उनका क्रोध नष्ट हो जाएगा। क्रोध रहित होकर रात्रि में सुखपूर्वक शयन कर पाएंगे। त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात् प्रयुक्तम, क्योंकि मेरा पुत्र मृत्यु के मुख से वापस आया है, अब मृत्यु का भय नहीं है, निर्भीक होकर के वह शयन कर सकेंगे। बड़ा सुंदर कहा कि क्योंकि निर्भीक होना जरूरी है। रात में जिसको नींद नहीं आती, इसका मतलब भय उसके अंदर व्याप्त है। भय समाप्त करिए। भय समाप्त करने का एक ही तरीका है, ईश्वर की शरणागति को मानिए कि हम भगवान की शरण में हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। भरोसा नहीं होगा तो नहीं संभालेंगे, भरोसा होगा तो अवश्य संभालेंगे। इससे यथा पुरस्ताद् भवता प्रतीत, पुरस्ताद् मतलब जैसे पहले मानते थे वैसे ही फिर से अब तुम्हें मानेंगे। और दालकिरारुणिमत् प्रशिष्टः सुखम रात्रि शैतावितमन्यो त्वां ददृशिवान मृत्यु मुखात् प्रयुक्तम प्रमुक्तम। मृत्यु के मुख से छूटकर मुक्त होकर के आया है, यह जानकर खुश होकर के वह आराम से शयन कर सकेंगे। अब नचिकेता कहने लगे कि सुन, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, उभेतिर्त्वा शनाया पिपासे, लोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गे लोके च न भयं किंचन अस्ति। स्वर्गलोक में किसी को मृत्यु का भय नहीं होता। स्वर्गलोक में हमने सुना है, नचिकेता कहते हैं कि हमने सुना है कि स्वर्ग में मृत्यु का भय नहीं होता किसी को, सब निर्भीक होकर रहते हैं। न तत्र त्वं न जरया विभेति, ना तो लोग आपसे डरते हैं, ना ही वहाँ किसी को बुढ़ापा होता है तो जरा से नहीं, बुढ़ापा से भी किसी को भय नहीं होता। यहाँ मृत्युलोक में बुढ़ापा से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत प्रकार से उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पाते। इसलिए सबको यहाँ मृत्यु का और बुढ़ापे का भय सबको व्याप्त रहता है। लेकिन स्वर्गलोक में हमने सुना है कि स्वर्ग में ना तो मृत्यु का भय है और ना ही बुढ़ापे का भय, क्योंकि लोग वहाँ बूढ़ा होते ही नहीं। दूसरी बात, उभय तीर्थवा, दोनों से ऊपर उठकर, मृत्यु से और बुढ़ापे से, वृद्धावस्था से ऊपर उठकर, कहते हैं अशनाया पिपासे उभे तृत्वा। दूसरी बात है वहाँ भूख और प्यास भी किसी को नहीं लगती। स्वर्ग में, स्वर्ग में भंडारी नहीं बनता कोई, वहाँ कोई खाने पीने का प्रबंध ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। हम तो कहते हैं मृत्युलोक में यदि खाने पीने की झंझट नहीं होता ना, यहाँ भी स्वर्ग ही रहता कि नहीं रहता। नरक तो इस पेट ने करके रखा है, खाने से ही आदमी बीमार पड़ता है और खाने के चक्कर में आदमी पाप पर पाप किए जाते, खाने की ही चिंता रहती है सब जगह। स्वर्ग में झंझट नहीं माना जाता, वहाँ न तो खाना है ना खिलाना है किसी को। खूब स्वागत करिए, फूल माला स्वागत करिए, ऐसा करना है। इसीलिए स्वर्ग स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ पेट नहीं है, नहीं तो वो भी नरक बन जाता। हमें तो लगता है कहीं वहाँ खाने पीने का चक्कर शुरू हो गया होगा तो वो भी नरक बन गया, मनुष्य लोग जैसा हो गया, उसको पता ही नहीं। इसलिए खोजने पर भी नहीं मिलता स्वर्ग कहाँ है। तो नचिकेता कहता है कि हमने सुना है महाराज कि वहाँ किसी को जरा और मृत्यु का भय नहीं है। हमने सुना है
कि वहाँ अशना और पिपासा यानी भूख और प्यास किसी को नहीं होती है, और उभेतित्व भूख और प्यास से ऊपर उठ करके शोकातिगा किसी को शोक भी नहीं होता, और मोदते आनंद में हमेशा रहते हैं स्वर्गलोक में। मोदते स्वर्गलोके। इसलिए हे मृत्यु देवता, मैं यह वरदान मांगता हूँ। बोले क्या? उस स्वर्ग को जाने का उपाय जो है वो तो यज्ञ है। मैं उसका विज्ञान जानना चाहता हूँ। क्या कर देने से आदमी कौन से लोक में जाएगा, क्या कर देने से वहाँ कितना सुख मिलेगा, वो पूर्व वैज्ञानिक एक तरीके से मुझे बता दिए, तो पूरे सिस्टम को बता दिए, वो मैं करना चाहता हूँ। सत्वमग्निं स्वर्ग मध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणेवरेण। दूसरा वरदान मुझे यही चाहिए कि इस अग्नि का विज्ञान बताइए, इस यज्ञ का विज्ञान मुझे बताइए। सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्येशि मृत्यु। हे मृत्यु देवता, आप स्वर्ग के रहस्य को जानते, स्वर्ग के सुखों से परिचित हैं, स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है इसको भी आप अच्छी तरह से अध्येशी, आप अध्ययन किए हुए हैं और जानते हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। हाँ, यहाँ अध्येशी का मतलब है आप समझते हैं, समझना, अच्छी तरह से आप समझते हैं। स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते। स्वर्गलोक में लोग अमृत को पी करके अमर हो जाते हैं। इसलिए एतद्वितीयेन वृणेवरेण, यह मैं दूसरा वर आपसे मांगता हूँ कि जिस अग्नि के द्वारा यज्ञ करके लोग स्वर्ग जाते हैं, उस अग्नि के बारे में पहले मुझे बता दीजिए। यही उसका विज्ञान क्या है, उस कैसे वह साइंटिफिक तरीके से अग्नि के माध्यम से हवन करके, आहुति करके, स्तुति करके, पूजा करके हम किस लोक में जा सकते हैं, हम उस लोक में जाएं, अपना अभीष्ट लोक पहुंच सकें, वो उसका विज्ञान मुझे बताइए। ठीक है, यह प्रश्न किया है। अब मृत्यु इसका उत्तर दे रहे हैं। मृत्यु मतलब यमराज महोदय इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रते प्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेता प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। सुनिए नचिकेता जी, हे नचिकेत, जिस अग्नि के बारे में आपने पूछा है ना, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वास्तव में मुझे ज्ञान है उसका। प्रते प्रवीमि, ते मतलब तोभ्यम, प्र मतलब कहना, प्रवीमि, मैं तुम्हारे लिए यह कह रहा हूँ कि तदु में निबोध, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझसे जान लो। स्वर्गम, वो स्वर्ग क्या है, अग्नि क्या है। अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम, इससे तुम अनंत लोक में जा सकते हो। ये जो अग्नि है, अग्नि की पूजा करके, अग्नि के रहस्य को, अग्नि के विज्ञान को जानकर सबसे उत्तम से उत्तम लोकों में तुम जा सकते हो। बुद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां, लेकिन उसका आधार जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वह विशेषज्ञों के पास है। मैं उसका विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं उसको बता सकता हूँ।
और यह कहते हुए यमराज ने एक दूसरा श्लोक कहा है। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतिर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्त मथास्य मृत्यो पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, तब यमराज ने बताया कि प्रारंभ में ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो प्राणियों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। हाँ, और ये कहा पूरा ब्रह्मा चतुर्थ अध्याय में है कि सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम इष्टकाम। अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोत्तिष्ठ कामदो देवान् भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आरंभ में ब्रह्मा जी ने प्राणी के साथ यज्ञ को प्रकट किया और ये कहा कि हे मनुष्यों, आप यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करें, देवता फल देकर आपको संतुष्ट करें। परस्परम भावयन्त, एक दूसरे की भावना करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को संतुष्ट करके परम कल्याण को प्राप्त करें। ये ब्रह्मा जी का वचन, आरंभ का वचन है। सृष्टि के समारंभ में ऐसा वचन दिया, इसीलिए कहा कि तो जगत का कारण है यज्ञ, अग्नि ही जगत का कारण है। सोचिए, अग्नि ना हो तो जीवन संभव नहीं है। अग्नि सबको चाहिए। जठर में, पेट में भी एक अग्नि है जो हमारे खाए पिए को पचाती है, जलाती है। समुद्र में अग्नि है जो उसको कंट्रोल करके रखती है, और बाह्य काष्ठ आदि में भी अग्नि है। तो अग्नि की कृपा है। लोकादिम अग्निम, लोकादिम संपूर्ण लोकों का आदि, आदि ने सबसे पहले अग्नि है। या इष्टका यावतिर्वा यथा वा। अच्छा, उस अग्नि का आवाहन कैसे करें, उसका विज्ञान जाना है तो कैसे वेदी का निर्माण करें, वेदी में कितनी ईंटें चाहिए, है ना। या इष्टका, इष्टका कहते हैं ईंट को, कितनी ईंटें चाहिए, हाँ, और कौन सी ईंटें चाहिए। या होती वा यथा वा, किस तरह से ईंटों को सजाना चाहिए, वेदी बनाना चाहिए। सचापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तः, यथोक्तम। उसका चयन कैसे करें, उसका उन सब का वर्णन नचिकेता के प्रति यमराज महोदय ने किया। तत्प्रत्यवदत यथोक्त, यथोक्त जैसा कहना चाहिए वो तत्प्रति, नचिकेतम प्रति अवदत कहा, नचिकेता को। अच्छा, अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः, और उस नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा था वह सब सुन लिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु ने फिर से कहा है। अब मृत्यु का ये कहना है कि दूसरा वरदान से भी बहुत संतुष्ट हुए यमराज, और प्रसन्नता पूर्वक तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा है। और तीसरा जो वरदान है वो वही ब्रह्म विद्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए तीसरा वरदान का वर्णन हम आज नहीं कल करने वाले हैं, समय चूंकि होने जा रहा है। 2 वरदान के रूप में नचिकेता ने एक तो अग्नि का विज्ञान मांगा और दूसरा पहला मांगा था पिता की संतुष्टि, पिता का कल्याण। तो हर पुत्र का कर्तव्य है माता पिता का कल्याण हो, उसके कल्याण में भागीदारी होना, गलत का विरोध अपने तरीके से करें और पिता की प्रसन्नता का भी ख्याल रहे। गलत हो रहा है घर में तो उसका प्रतिकार सबको करना चाहिए। यदि सबको यदि गलत का विरोध करेंगे तो घर में गलत कभी हो नहीं सकता। कोई बच्चा यदि गलत करता है तो प्रथम दिन ही पूरे घर के सदस्य को उसके प्रति खिलाफ हो जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई उसका पक्षधर भी हो जाए तो उसको लगेगा कि यहाँ गलत कभी हो नहीं सकता, मैं कभी गलत कर नहीं सकूँगा, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए गलत को भूल जाएगा। प्रथम दिन से प्रतिकार करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी सबको। अपने घर में अपने परिवार से ही चैरिटी शुरू करें, धर्म हमेशा करें। यही आपकी सेवा में आज कहा। ये प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कठोपनिषद सरल व्याख्या। कल इसके आगे हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्द के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। राजीव कुमार जी दिल्ली से हैं, आपको ओम नमो नारायण। पवन बाबा जय गुरुदेव। राजेंद्र कुमार गोयल जी हैं। रमेश कुमार जी समस्तीपुर सरसोना से हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी बहुत है नीचे। पवन चोपड़ा जी लुधियाना से, आपको भी ओम नमो नारायण। रमेश दास जी महाराज भोपाल से। यहाँ हम लोग आज इटारसी में प्रवास पर हैं। आदरणीय महेश कुमार दुबे जी के निवास स्थान में हैं और आज ही यहाँ से दोपहर में प्रस्थान है वाराणसी के लिए। हम लोग रात में देर रात तक वाराणसी पहुँच जाएंगे। कल फिर वहीं से करेंगे दर्शन। भोपाल का प्रवास अच्छा रहा। उर्मिला माता जी हैं सुनाम पंजाब से। सोमेश पाल जी हैं, गोपुत्र सोमेश जी, आपको बहुत बहुत शुभाशीष। निशांत यादव जी हैं फिरोजाबाद से, आपको ओम नमो नारायण। दासानुदास को भी ओम नमो नारायण। नंदन पूर्णिया जी को भी नमो नारायण, जय गुरुदेव। और माया डाबरीबाल माया भाई को ओम नमो नारायण, पटना सिटी से हैं। और नशा मुक्ति आयोग केंद्र डॉक्टर साहब को भी ओम नमो नारायण है। और सुलोचना अग्रवाल, सुलोचना भाई काठमांडू से, आपको भी ओम नमो। जगदीश सिंह चावड़ा जी को भी ओम नमो नारायण। दुर्गेश राठी जी हैं केकड़ी से, आपको नमो नारायण। प्रणव चेतन जी वाराणसी से, आपको नमो नारायण। मालती माता जी पटना सिटी से। राजेंद्र शर्मा जी हैदराबाद से। और राजेश यादव जी, आपको भी नमो नारायण। आप कहाँ से हैं जरा लिखिएगा। चंद्रभूषण चौधरी जी, आपको चंद्रभूषण जी को भी ओम नमो नारायण है। हम लोग ये सरल व्याख्या उपनिषद के ज्ञान को, उस प्राचीन ज्ञान को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आप इसमें प्रतिदिन शामिल हो सकते हैं। समय 7:30 बजे रखा है, इसीलिए रखा है, यद्यपि इस समय सब तैयार नहीं हो पाते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी रखा है कि उपनिषद का ज्ञान है। यदि आप थोड़ा कष्ट करके सवेरे सवेरे तैयार हो जाएं तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। स्मार्ट बॉय कोई हैं, बहुत अच्छे, आप स्मार्ट बने रहें। राजरंजन बाबा जी हैं, जय गुरुदेव। दिलीप केडिया जी, आपको ओम नमो नारायण है। गीता जोशी जी रतलाम से, आपको भी नमो नारायण। शारदा सिंह जी वाराणसी से, आपको भी नमो नारायण। पंकुरी कृष्णा को भी नमो नारायण, जय गुरुदेव। सोमेश पाल जी को राधे राधे। हम विश्राम कर लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सभी को ओम नमो नारायण। एक बार ये आप दर्शन कर लीजिए। हमारे मनोरमा माता जी हैं, आपके आवास पर हैं, और हमारे आदरणीय महेश कुमार देवी जी। ओम नमो बोल दो। ओम नमो नारायण।
हम विश्राम लेते हैं।